Hello everyone, welcome you all to an important video lecture series for junior competitive examination. This lecture series will be highly beneficial for those young scholars who are preparing for Navodaya Vidyalaya, Sainik School, Military School, Gurukul, Banasthali Vidyapit, AMU and all other junior competitive examination. In this lecture series, I have tried to cover some important questions which are constantly asked in the एग्ज़ाम्स। इस वीडियो लेक्चर में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को टारगेट किया है जो कि लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पार्ट 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 17। तो आपको 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 17 से डिविजिबल है। किससे? 17 से। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट हमारा क्या होगा? देखिए, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इज इक्वल टू 9999। ये हम जानते हैं। अब हमें किससे डिविजिबल होना चाहिए? सबसे लार्जेस्ट नंबर मुझे फाइंड आउट करना है जो किससे डिवाइड होना चाहिए? 17 से। तो इस लार्जेस्ट नंबर को हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 17 से लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे। ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा। 17 5 जा 85, माइनस करेंगे क्या होगा? 4 1, देन अगेन 9, ये कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में। 17 8 जा 136। ठीक है, माइनस करते हैं 1 3 और ये 9, फिर 8 टाइम्स अगेन 136। ठीक है, माइनस करेंगे क्या होगा? 3 होगा, है ना। तो ये रिमाइंडर मेरा क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, जो लार्जेस्ट नंबर मुझे फाइंड आउट करना है उसके लिए क्या करेंगे? रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे? हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या है? 9999, और जो रिमाइंडर आया उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा? 9996। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, 9996। 9996 लार्जेस्ट नंबर है जो 17 से डायरेक्टली और एग्जैक्टली डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द लीस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 4 6 एंड 10। तो आपको सबसे छोटी संख्या डिफाइन करनी है जो कि किस किस से डिवाइड हो? 3 से, 4 से, 6 से एंड 10 से। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सब लिस्ट है, तो लिस्ट का मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है बच्चे। ठीक है, जहाँ भी लिस्ट रहेगा तो वहाँ पे देखिएगा क्या फाइंड आउट करना है आपको? एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। नाउ एलसीएम ऑफ 3 4 6 एंड 10। 3 4 6 10, इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं हम लोग। 2 से डिविजिबल है, 3 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अब नेक्स्ट टाइम 2 से हम लोग नहीं डिवाइड कर सकते, किससे करेंगे? 3 से। 3 1 जा 3, 2 एज इट इज़, 3 1 जा 3 एंड 5 एज इट इज़। अब किसी से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, सो ये क्या होगा? 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 5 60। तो कितना हो गया? 60 हो गया। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड आउट द लिस्ट 3 डिजिट नंबर। 60 क्या है? 2 डिजिट है, तो लिस्ट 3 डिजिट क्या होगा? लिस्ट 3 डिजिट नंबर, लिस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, इस 60 में और ऐड कर देंगे कितना? 60, तो ये क्या हो जाएगा? 120। ठीक है, 60 + 60, क्योंकि 60 डिविजिबल है,
60 इन चारों से डिविजिबल है, तो अगला जो 60 और ऐड करेंगे वो भी इन चारों से डिविजिबल होगा। तो 60 + 60 कितना 120, और 120 क्या है 3 डिजिट नंबर है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 12 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक एट ट्वाइस द स्पीड। एक ट्रेन है जो सर्टेन डिस्टेंस कितने घंटे में तय करती है 12 घंटे में, तो वही डिस्टेंस वो कितने घंटे में तय करेगी जब उसका स्पीड को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, एस इंटू टी, है ना, स्पीड इंटू टाइम ये होता है। तो हम लोग दो केस हमारे पास क्या है S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2, है ना, दोनों बराबर होना चाहिए, डिस्टेंस बराबर है। तो देखिए S1 इंटू 12 क्या टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है 12 घंटे, तो S1 गुना 12 कर दिए। अब S2 क्या है 2 इंटू S1, बोला है कि ट्वाइस द स्पीड, तो S1 का ट्वाइस है ना, इंटू T2। देखिए S1 कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचा 2T2 इज इक्वल टू 12, सो T2 इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 कितना 6 आवर्स। ठीक है, तो कितना आवर्स लगेगा उसको कवर करने में 6 आवर्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन बाउट गुड्स वर्थ ₹6,000, he paid sales tax at the rate of 3% of his purchase, total amount for the purchase of the goods is। एक आदमी कुछ सामान खरीदता है जिसका कितना कीमत है 6,000 रुपये, अब उस सामान के साथ वो 3% सेल टैक्स पे करता है, तो बताइए कि टोटल अमाउंट उस गुड्स का उस सामान का कितना हुआ। तो हमें क्या सबसे पहले फाइंड आउट करना है 3% ऑफ 6,000, है ना, 3% ऑफ 6,000 रुपीज़ 6,000, तो 3 डिवाइड बाई 100 इंटू 6,000, ये 2020 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया ₹180, तो 3% कितना है 180 है। सो अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट इसको पेड करना होगा, अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू ₹6,000 प्लस ₹180, तो फाइनल कितना आ गया 6180, इतना उसे पे करना पड़ेगा सेल टैक्स के साथ। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:4, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 45 देन द फर्स्ट नंबर विल बी। दो नंबर है उसका रेशियो क्या है 5:4, और उन दोनों नंबर का जो सम है वो क्या है 45 है, तो फर्स्ट नंबर मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। ओके, सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 45, क्योंकि उन दोनों का सम कितना है 45 है, तो 5x प्लस 4x इक्वल टू 45, यहाँ से क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 45 एंड x इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 9, सो x इक्वल टू 5, x का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। लेट अस सपोज कि ये मेरा फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या था 5x इक्वल टू 5 इंटू 5x का वैल्यू 5 है, तो क्या हो गया 25, फाइनल आंसर इज 25। और अगर हम लोग सेकेंड नंबर फाइंड आउट करें तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 4x, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी ब्रिक्स 20 centimeter long and 10 centimeter wide will be required to pour floor 8 meter long and 6 meter wide। मतलब एक
फ्लोर है, ये एक फ्लोर है ना, जिसका क्या है 8 मीटर लॉन्ग, सपोज़ ये 8 मीटर है और ये 6 मीटर है, ठीक है, ये फ्लोर है। अब इस फ्लोर में मुझे यहाँ टाइल्स लगाना है, ठीक है, और इस टाइल्स का जो मेज़रमेंट दिया हुआ है वो क्या है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर। तो ये फाइंड आउट करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इसमें कितना यूज होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ टाइल्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू, देखिए ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर में, तो हम लोग ट्राई ये करेंगे कि दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो ये क्या हो जाएगा 800 सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, ठीक है। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू, दोनों रेक्टेंगुलर है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू इसका एरिया डिवाइड बाय ब्रिक्स का एरिया, ठीक है। तो ये एरिया करेंगे तो क्या होगा 800 सेंटीमीटर इंटू 600 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गए सारे, 0 0 कैंसिल हो गया, और 20 से अगर मैं कैंसिल करूं तो 40 टाइम्स में, तो क्या हो गया नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू 40 इंटू 60 इज इक्वल टू 2400। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने यूज होंगे 2400 यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a right angle triangle the ratio of other two angles is 3:2, find out the smallest angle। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें बात हो रहा है कि अदर टू एंगल्स जो है ना, ये दोनों, क्योंकि ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों जो है ये एंगल और ये एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है 3:2 है। तो स्मॉलेस्ट एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट द स्मॉलेस्ट एंगल या लेट द एंगल बी x डिग्री, लेट द एंगल बी x डिग्री, ठीक है। अभी अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल इसका ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। सो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो 5x इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, एंड x इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 16 डिग्री, सॉरी 18 डिग्री है ना, ये क्या हो गया 18 डिग्री। नाउ मुझे स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है, तो एक एंगल क्या होगा इनमें से, फर्स्ट एंगल क्या है 3x, सो इक्वल टू 3 इंटू 18 डिग्री इज इक्वल टू 54 डिग्री। नाउ सेकेंड एंगल क्या है 2x इक्वल टू 2 इंटू 18, सो 36 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चल गया स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू, स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल टू 36 डिग्री। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है हमारा 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, the principal that will earn simple interest of 280 rupees at 5% per year in 8 years is। तो देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ पे मुझे SI दिया हुआ है, SI कितना है 280, R दिया हुआ है 5%, T दिया हुआ है 8 ईयर्स। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है P फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है P फाइंड आउट करना है। सो P इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं
SI इंटू 100 डिवाइड बाई R इंटू P, ठीक है। सो P इज इक्वल टू क्या होगा, SI कितना है 280 इंटू 100, R क्या है हमारा 5 इंटू 8, ठीक है, 5 इंटू 8, 5 से ये डिवाइड करते हैं 20 टाइम्स, 25 जा 100 होता है। नो 8 से डिवाइड करें, 8 3 जा 24, 40, 8 5 जा 40, ठीक है, तो 35। सो P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 35 इंटू 20, P इक्वल टू 700 रुपीज़ 700, प्रिंसिपल क्या हो गया 700 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12% ऑफ ए सर्टेन सम इज रुपीज़ 96, देन द सम इज, है ना, किसी सम का जो 12% है वो कितना है 96 है, तो टोटल सम क्या होगा। सो लेट द सम बी x, लेट द सम बी x, ओके। 12% ऑफ x इज इक्वल टू 96, सो कैसे लिखेंगे 12/100 ऑफ मल्टीप्लाई x इक्वल टू 96, सो 12x इक्वल टू 96 इंटू 100, नो x इक्वल टू 96 इंटू 100 डिवाइड बाई 12, 12 8 जा 96, सो x इक्वल टू 800, सो सम इज 800, सम कितना है 800 है। कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, और रेक्टेंगुलर फील्ड का मेजरमेंट दिया हुआ है 48 मीटर बाई 12 मीटर। क्वेश्चन का कहने का मतलब कि ये एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, इसका एरिया और रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया बराबर है, ठीक है, इस दोनों का एरिया क्या है बराबर है, ये आपका स्क्वायर है और ये क्या है रेक्टेंगल है ना। अब इसमें ये दिया हुआ है कि ये 48 मीटर है और ये 12 मीटर है, इन दोनों का एरिया बराबर है, तो इस स्क्वायर का साइड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, साइड का वैल्यू, ठीक है, तो दोनों का एरिया क्या है बराबर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों क्या है बराबर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, है ना, और ये क्या होता है L इंटू बी होता है। सो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू L क्या है आपके पास 48 मीटर, है ना, 48 मीटर इंटू 12 मीटर। नाउ साइड इज इक्वल टू फाइंड आउट करें तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा 48 मीटर इंटू 12 मीटर, ठीक है। अब ये जो 48 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइड इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 12 लिखेंगे, 48 को लिख दिया हमने 4 इंटू 12 और ये 12 है, सो 12 2 हो गया तो एक बाहर आ जाएगा। अब 4 किसका है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो साइड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 मीटर। सो साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या हो गया 24 मीटर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 24 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 24 मीटर। सो फर्स्ट पार्ट के हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सेकेंड पार्ट में फिर से 10 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। अगर इन 10 क्वेश्चन में अगर कहीं प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स आपको ऐसे ही मिलते रहें। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन से आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।